गाइस ये मॉडल E1200Y है और इसमें वैसे प्रॉब्लम तो है सिंपल, लेकिन बहुत मुश्किल है ट्रेस करना। इस वीडियो में इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। इसका मैं पेज इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि इस मोबाइल में प्रॉब्लम कस्टमर लेके आया कि जैसे वो जेब में रखता है या फिर मोड़ मारता है तो ये मोबाइल जो है स्विच ऑफ हो जाता है। प्रॉब्लम ये है। वैसे इसका आप डायरेक्टली ये समझ लोगे कि कागज़ लगाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा या कनेक्टर पे रिशोल्ड करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसा करते हैं बिगिनियर और मैं भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये मोबाइल ने इतना मेरे पूरे 2 घंटे ख़राब किया है। अब मैं बताऊँगा आपको। फ़िलहाल मैं मोबाइल को खोल लेता हूँ। इस मोबाइल में जैसे कि मैंने बताया कि जेब में रख के स्विच ऑफ हो जाता है या फिर इसको थोड़ा मोड़ते हैं तो सेट को कस के पकड़ते हैं तो स्विच ऑफ हो जाता है। तो इसके जो कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर, उसका आप देखिए कि इसमें रिशोल्ड किया हुआ है और बैटरी कनेक्टर जो है डैमेज भी नहीं है। अभी ये मोबाइल 2-3 शॉप में जाके आया हुआ है। वैसे मैं इतना जानता हूँ कि हर एरिया पे जो है बिगिनियर थोड़ा मतलब बेसिकली मतलब इतना काम नहीं आता है। बहुत से बिगिनर ऐसे ही मिलेंगे आपको। तो मैं ये नहीं कहता कि नहीं आता है, मतलब नहीं करते ट्राई वो। अब जैसे कि इस मोबाइल में कनेक्टर मैंने जैसे देखा रिशोल्ड करा हुआ है पूरा। तो वैसे बेसिकली हम क्या करेंगे, कनेक्टर ही चेंज करेंगे। तो मैं भी यही करूँगा, कनेक्टर चेंज करूँगा। लेकिन ट्विस्ट वाली बात बाद में आएगा, कनेक्टर चेंज करने के बाद में। ये वीडियो तो वैसे दिन का है, मैं वीडियो वॉइस दे रहा हूँ रात के टाइम पे। तो मैं इसका कनेक्टर रिप्लेस करने जा रहा हूँ क्योंकि दूसरे बिगिनियर ने जो इसमें ट्राई किया कनेक्टर को रिशोल्ड किया है और जो कि कस्टमर ने मोड़ के मेरे को स्विच ऑफ करके दिखाया कि देखो मैं थोड़ा सा मोबाइल को कस के पकड़ता हूँ तो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। तो मैं 100% ये श्योर हो गया कि इस मोबाइल में कनेक्टर का ही प्रॉब्लम है। कनेक्टर को हम रिप्लेस करेंगे तो सही हो जाएगा। बाकी ये जिस दुकान में भी गया है वहाँ पे उन्होंने कनेक्टर रिशोल्ड चेंज नहीं किया है। उन्होंने कनेक्टर के ऊपर ही रिशोल्ड कर दिया है तो 2-4 दिन सही चलता है, फिर वापस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। इस टाइप का है। तो आप देख पा रहे हो मैं कनेक्टर को एकदम गला के जो है निकाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें कनेक्टर ही लगाऊंगा। कोई डेड मोबाइल से फ्रेश कनेक्टर, ओरिजिनल कनेक्टर लगाऊंगा। लेकिन गाइस जब मुझे कस्टमर ने मोबाइल दिया था, जब ये मोबाइल ऑन था और ऑन कंडीशन में उसने हल्का सा मोबाइल को प्रेस किया और स्विच ऑफ हो गया, उस कंडीशन में मुझे दिया, तो मैं 100% डेफिनेटली हो गया कि इसका कनेक्टर चेंज करने से रिपेयर हो जाएगा। तो अब ये मोबाइल जो है मतलब कनेक्टर रिप्लेस करने के बाद में ये मोबाइल डेड हो गया। सिर्फ बैटरी कनेक्टर रिप्लेस करने के बाद में इंटरेस्टिंग लगेगा, इसलिए मैं कहा था ना आपको। अभी ये देख पा रहे हो मैं कनेक्टर चेंज कर रहा हूँ। फिलहाल मैं वीडियो को स्मूथली ले रहा हूँ क्योंकि बहुत से बिगिनर नए हैं जिनको कनेक्टर के रिप्लेस करने में प्रॉब्लम होता है, डिस्प्ले का पत्ता जल जाता है, ऐसे जगह पे हिट मारते हैं। तो इसलिए मैं कनेक्टर सहित जो है वीडियो बना रहा हूँ। मैं शॉर्टकट भी बना सकता था, लेकिन सब कुछ को अगर मैं क्लियरिटी इन्फॉर्मेशन दूँ तो अच्छा है कि बाकी जो नए हैं वो भी उनको भी नॉलेज मिल जाए। तो फिलहाल कनेक्टर इस तरीके से लगाते हैं, ये भी देख लो। अब ये कनेक्टर लगाने के बाद में मैंने जब डीसी में चेक किया तो डीसी में नंबर आ रहे हैं ओनली 1 से 7 तक रीडिंग आ रहा है, या फिर बीच में 1 नंबर आता है फिर 0 हो जाता है। मतलब जैसे पावर की को प्रेस करते हैं तो 7 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर ऐसे दिखाता है, और जब पावर की को छोड़ देते हैं तो ओनली 1 नंबर आ जाता है फिर 0 आ जाता है। मतलब रिलीज़ करते हैं वैसे 0 हो जाता है डीसी मशीन में। अब ये दिमाग ख़राब होने वाला केस हो गया। मोबाइल तो ऑन दिया था कस्टमर ने मुझे। अभी देख पा रहे हो गाइस कनेक्टर वैसे लग चुका है और इससे हमारा मोबाइल जो है ऑन हो जाएगा। लेकिन हम जब ऐसे तिरछा करके देखते हैं तो कनेक्टर जो है प्रॉपर बैठा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यही है ना कि बैटरी हिल जाता है, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, ऐसा ही प्रॉब्लम है। तो बेटर है ना हम कनेक्टर को पूरा कंपनी जैसे लगाए। तो ये जुगाड़ वाले से क्या होगा, मैं क्या करूँगा कंपनी जैसे लगाने के लिए पीछे से रिशोल्ड कर दिया। अब मैं नीचे से जो है हीट मारूंगा और ऊपर से प्रेस करूंगा तो स्मूथली जो है बैठ जाएगा। लेकिन डिस्प्ले की तरफ पेस्ट लगा लेना अगर आपके पास ऐसा केस सेंसिटिव केस आता है। तो मतलब आप हीट अगर नीचे से मार रहे हो, जिस जगह पे भी हीट मारो उस जगह पेस्ट लगाओगे तो प्लेट जो है जलेगा नहीं, प्लेट जो है फूलेगा नहीं। अब देखिएगा इस कनेक्टर तो लग चुका है और मैं आपको कनेक्टर दिखा देता हूँ। देख पा रहे हो कंपनी जैसा फिटिंग हुआ है, कोई गड़बड़ है ही नहीं, प्रॉपर शोल्ड हुआ है। तो अब इस मोबाइल में टेस्टिंग की बारी है कि हमने कनेक्टर लगा दिया। अब स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए, उम्मीद है।
लेकिन मामला ही और कुछ हो गया, क्योंकि मोबाइल ही डेड हो गया। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने बैटरी लगा दिया, मोबाइल को ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हो सकता है बैटरी लूज हो, ये सब चीज़ें मैंने ट्राई कर लिया, बैटरी नया लगा के देख लिया, बैटरी रिप्लेस मतलब बैटरी को टाइट करके देख लिया, कागज़ लगा देख लिया, लेकिन मोबाइल ऑन ही नहीं हुआ। मैं डीसी मशीन से अब चेक करता हूँ। गाइस आप देख पा रहे हो, मैंने डीसी मशीन पे लगा लिया, लेकिन मोबाइल में जो है कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करने पे बीच में 1 नंबर आता है, फिर 2 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर जी रिलीज़ करते हैं जैसे पावर स्विच को, मोबाइल जो है स्विच ऑफ हो जाता है। तो अब मेथड ये हो गया इसमें, मोबाइल जो है डीसी से भी ऑन नहीं हो रहा है, बैटरी से भी ऑन नहीं हो रहा है, और कस्टमर ने मेरे को ऑन कंडीशन में दिया था। अब सैमसंग का कुछ मॉडल ऐसे हैं जो डीसी मशीन से ऑन भी नहीं होता है। तो हम एक बार चार्जर लगा के कंफर्म कर लेते हैं क्या मोबाइल डेड हुआ है, कि चार्जिंग इंडिकेटर तो दिखाएगा ना, पावर स्विच ख़राब हो सकता है, या डीसी मशीन से ऑन भी नहीं हो सकता है। मतलब डीसी मशीन से कभी कभी सेट ऑन नहीं होता है। ये चीज़ आप ट्राई कर लेना सैमसंग के मोबाइल, नोकिया के मोबाइल। तो अभी देख पा रहे हो, मैंने चार्जर लगाया तो चार्जिंग का इंडिकेटर भी नहीं दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो हमने बैटरी कनेक्टर लगाया है उसी को एक बार टेस्ट करते हैं, क्योंकि दिखता और कुछ होता और कुछ है। क्योंकि कनेक्टर तो प्रॉपर सोल्ड हो चुका है, वैसे तो साफ साफ दिख ही रहा था, ओरिजिनल तरीके से हमने कनेक्टर लगाया, कोई डिफ़ॉल्ट है ही नहीं। फिर भी सप्लाई चेक करना ज़रूरी होता है। तो मैं बैटरी कनेक्टर के जो है सप्लाई है उसको चेक करूँगा। तो हमें बेसिकली मालूम है, एक में ग्राउंड आता है, एक में पॉजिटिव है, और बीच का BSI मान के चलो। तो ये ग्राउंड वाला सही है, कनेक्ट हो रखा है। दोबारा चेक कर लेते हैं। अब ये देख पा रहे हो, साउंड 00 आ रहा है, और इसमें नंबर आ रहा है 357 नंबर आ रहा है, और बीच का जो पिन है ये खाली है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बीच का पिन है ना, ये लाइन जो है मिसिंग है। अब इसका सेमेस्टिक नेट पे टाइप करोगे तो मिल जाएगा, कोई ना कोई बिगिनर रिपेयर करके नेट पे छोड़ा ही है इमेज। तो उसी तरह से मैं भी यूट्यूब में छोड़ रहा हूँ। तो अभी देख पा रहे हो BSI लाइन जो मिसिंग है, और जो कि प्रॉपर सोल्ड हो चुका है। और मुझे ऐसा मालूम पड़ा BSI लाइन जो है इस डायोड के अपोजिट पास में रेजिस्टेंस है, उसके वहाँ से जो है BSI लाइन का ट्रैक आ रहा है। तो हम सिंपली उसमें जंपर मार के फिर चेक करते हैं। अभी इसमें मेरी समझदारी ये हुआ कि मैंने ठंडे दिमाग से एक एक स्टेप बाय स्टेप चेक कर लिया। लेकिन ऐसा बहुत से बिगिनर के साथ होता है कि जब सेट ऑन नहीं होता ना, तो वो ये अधिकतर ये समझते हैं, अगर दूसरी दुकान से आता है सेट डेड आता है तो ये सोचते हैं कि सेट डेड हो गया, CPU में हीट लगा हुआ है, CPU ख़राब होगा, ऐसा सोचते हैं। जब चार्जिंग भी शो ना करे, खासतौर पे सैमसंग के कीपैड सेट जो है अधिकतर देखोगे कि डेड मोबाइल आता है, कैपेसिटर शॉर्ट भी नहीं होता है, और हाफ शॉट तो इन मोबाइल में आता ही नहीं है। मतलब फुल शॉट भी नहीं होता, सेट ऑन नहीं होता है, और मोबाइल जो है माथा पच्ची हो जाता है, पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है कि सेट ऑन क्यों नहीं हो रहा। लेकिन मोस्ट कॉमन चीज़ें जो है बिगिनर ट्रेस नहीं करते, जो कि मैंने इस मोबाइल में जैसे देख पा रहे हो, मैंने BSI का ट्रैक जो है ढूंढ के, मतलब जंपर मार के, नॉर्मल जंपर मार के, मुझे उम्मीद है कि मोबाइल जो है अब ऑन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक बार सप्लाई चेक कर लेता हूँ। बीच वाले पिन में मेन चीज़ें सप्लाई आना चाहिए। तो पॉजिटिव वाले में 300 कुछ नंबर आ रहे हैं, और BSI वाले में देखो 900 कुछ नंबर आ रहे हैं, और ग्राउंड है ही। तो अब मुझे लगता है सेट ऑन हो जाएगा। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें है ना, बिगिनियर भूल जाते हैं। बाकी माइनर बहुत चीज़ें रखता है, जल्दीबाजी में कोई हीट नहीं मारना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। और मेरा इसमें 2 घंटा ख़राब हुआ, क्योंकि मैंने BSI लाइन को पहले ट्रेस ही नहीं किया। मैं देखा ऐसा कैसे हो सकता है कि सेट डेड कैसे हो गया बैटरी कनेक्टर लगाने के बाद में। ये BSI लाइन वाला जो आइडिया है ना, ये मेरे को 2 घंटे बाद में आया। अभी देख पा रहे हो सेट ऑन हो चुका है। एक छोटा सा सप्लाई के चक्कर में मोबाइल को डेड समझ बैठा।